तो जब आरजेडी के साथ सत्ता में जेडीयू के आने की बात चल रही थी, उस वक्त ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा हर वक्त एक साथ नजर आते थे। ऐसा लगता था कि सारी डील इन दोनों ने ही पक्की की है। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि डील के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं। और तो और उपेंद्र कुशवाहा इशारों में ललन सिंह से डील के बारे में खुलासा करने की मांग कर रहे हैं और बीजेपी इसका समर्थन कर रही है। नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करना है और 2002 बहुत लोग हैं। नीतीश कुमार जी के हम समझते हैं कि दोस्त कम होंगे, लेकिन इनसे जलने वाले लोग बहुत, इनसे जलन रखने वाले लोग, तो इसलिए हम लोग को सतर्क भी रहना और हम लोग सबको आपको ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनके अरमानों के अनुकूल बिहार में चलने वाली ताकत आज कमजोर पड़ रही है। इसकी मजबूती की जरूरत है और इसकी मजबूती के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जब उनके ऊपर प्रहार हाल के दिनों में हुआ, तब हम उनके साथ खड़े रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा को जितनी गाली देना हो दे लो भैया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के अरमानों के अनुकूल चलने वाली पार्टी को बर्बाद होते हुए उपेंद्र कुशवाहा नहीं देख सकता। सुना आपने, ललन सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा, दोनों को सीएम नीतीश की चिंता है। तो भाई जब दोनों का मकसद एक है तो दोनों के बीच में पेंच कहां फंस गया? तो बता दें, पेंच उस डील पर फंसी है जो कुशवाहा जानना चाहते हैं। और जब कुशवाहा डील को डिस्क्लोज करने की मांग कर रहे हैं तो लगे हाथ बीजेपी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कतार में खड़ी हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आधिकारिक रूप से यह बात कही जा रही है कि डील हुआ है, गठबंधन बनाते समय डील हुआ है। अब क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते कि क्या डील हुआ है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं, सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी को खारिज करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को हटाकर अब क्या लोग चाहते हैं फिलहाल वही बताएंगे, लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है, जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए कि आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को जानना चाहता है। मुझे नहीं मालूम है कि मोह भंग हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो मुद्दे उठाए हैं उपेंद्र कुशवाहा ने, उसका जवाब तो नीतीश कुमार को देना ही चाहिए। कोई डील हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि जगता बाबू ने नवंबर महीने में एक चैनल को इंटरव्यू में ये कहा था कि दिसंबर अंत होते होते या 23 के प्रारंभ में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश जी राष्ट्रीय राजनीति करेंगे। और ये भी डील हुआ था कि दोनों का मर्जर होगा। तो नीतीश जी पलटने में माहिर है। अब लालू यादव चूंकि भारत से बाहर हैं, बीमार हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, वो कुछ हस्तक्षेप कर नहीं सकते हैं। ये तो समझौता तो यही हुआ था। दरअसल इस सारे फसाद की जड़ के पीछे मुख्यमंत्री के उस बयान को सियासी जानकार मानते हैं, जिसमें सीएम ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने से जुड़ा हुआ बयान दिया था। कितना कर ही दिया है, कितना तो हम लोग कर ही रहे हैं, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीतीश के राष्ट्रीय राजनीति में जाने के संकेत इसी बयान के बाद मिले थे और इस पर जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने भी मुहर लगाई थी। और उसी को लेकर आज नीतीश कुमार जी भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सबको आज इसको संजो के रखना है, उस पर हम सबों को निगरानी रखनी है और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करना है। यही संकल्प आज हम 24 जनवरी 2023 को लेकर अपने अपने घर जाएं, ताकि हमारा जो लक्ष्य है वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने का, वो दिल्ली की तरफ जो प्रस्थान करे, ये लक्ष्य निर्धारित करके हमको चलना है।
नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे या नहीं, ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अब जेडीयू से उब चुके हैं और नई सियासी जमीन पर पैर रखने वाले हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।